आखिर क्यों आगे आने वाले समय में फोन के रियर साइड से मल्टीपल कैमरास को गायब कर दिया जाएगा और एक ऐसी जगह जहां चाहकर भी आप अपनी गाड़ी में लॉक जैसी चीज को लगा ही नहीं सकते। साथ साथ क्या कभी हमने ये सोचा है कि आखिर रेलवे ट्रैक के बीच इस अजीब सी चीज को क्यों लगाया जाता है? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय खाकर गिलगिला च्यवनप्राश। गाइस, हमारे देश के अल्ट्रा प्रो मैक्स लड़के जो कि एग्जाम से कुछ घंटे पहले ही बुक उठाकर पढ़ना शुरू करते हैं, वो थ्रू आउट एग्जाम राम भरोसे ही रहते हैं। अब राम भरोसे एग्जाम में रहना तो फिर भी ठीक है, लेकिन लिटरली एग्जाम में भगवान श्री राम का नाम लिखकर पास कोई कैसे हो सकता है? अबे ये हरकत देखकर तो भगवान श्री राम स्पेशल वाला शराब उठाकर मारेंगे। असल में गाइस, आप भी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर के 2 प्रोफेसर्स को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने 2 डी फार्मा स्टूडेंट्स को 50% मार्क्स से उस कंडीशन में पास करा दिया जब उन बच्चों ने कॉपी के अंदर कुछ और नहीं बल्कि क्रिकेटर्स के नाम और भगवान श्री राम का जाप ही लिख डाला था। अब रिजल्ट आने के बाद जब उनके क्लासमेट्स को यह पता चला कि ये घेले स्टूडेंट जो अपने दम पर 5% भी नहीं ला सकते वो 50% से पास हुए हैं, तो उन सभी के काम जर्मन शेफर्ड की तरह खड़े हो गए। और जब उन्होंने पूरे ही सिनेरियो के खिलाफ आरटीआई फाइल करी तब जाकर यूनिवर्सिटी और लोगों को यह पता चला कि एक्चुअली में गिलगिले बच्चे कॉपी में क्या लिख कर आए हैं। अबे क्या पुनीत भाई से इंस्पायर थे तुम लोग? अब गाइस, यहाँ पर ये क्वेश्चन तो जरूर खड़ा होता है कि एक्चुअली में टीचर्स जिन्हें हम भगवान का दर्जा देते हैं वो लोग भी इन तरीके की हरकतों को करके समाज में कैसे एग्जाम्पल को सेट कर रहे हैं? अबे कुछ तो इज्जत कर लो मेहनत करने वालों की। गाइस, प्रेजेंट डेट में लोग अपने एयरबैग जैसे पेट को कम करने के लिए फास्ट फूड को छोड़कर आड़ी तिरछी उबली और गिली गिली छू जैसी चीजों को अपने पेट के अंदर डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इतिहास में एक दौर ऐसा भी था जब लोग इस काम के लिए उबली हुई चीजों की बजाय पेट में जिंदा टेपवर्म को ही डाल रहे थे, और टेपवर्म बोले तो झ लंबा सफेद कीड़ा। असल में गाइस, ये सुनकर आपके भी वरदाने फैल जाएंगे, लेकिन साल 1910 के आसपास बहुत सी लेडीज अपने आप को कतई फिट और फाइन दिखाने के लिए कुछ और नहीं बल्कि एक ऐसी पिल को ही खाती थी जिनके अंदर टेपवर्म का अंडा होता था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ये पिल इनकी बॉडी के अंदर जाकर फटती थी और उस एग से एक टेपवर्म जन्म लेता था, वो तुरंत ही हमारी बॉडी के अंदर मौजूद फैट और बाकी की चीजों को खाना शुरू कर देता था। इंटरेस्टिंग बात यह थी दोस्तों कि सिर्फ इसी टेक्निक के दम पर एक इंसान का वेट बिना एक्सरसाइज करे काफी ज्यादा कम भी हो जाता था। लेकिन बस इस एक्सपेरिमेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आइडियल वेट अचीव करने के बावजूद भी ये टेपवर्म हमारे गहरे संकरे रास्तों से शरीर से बाहर आता ही ना था, जिसके चलते हुए उस समय पर बहुत से लोगों ने बहुत सी अलग अलग चीजों को ट्राई किया, लेकिन हमारा टेपवर्म भी ठहरा कतई ट्रेविस हेड का दीवाना, जो एक बार अगर अंदर उतर गया तो अच्छे अच्छे लोग उसे बाहर ना भेज पाते। कद्दू जाए मेरा संकरे रास्तों से बाहर। अब जब हालत हद से ज्यादा बिगड़ने लगे तो ना चाहते हुए भी उस समय बहुत से डॉक्टर्स की टीम को वर्म को बॉडी के अंदर ही खत्म करने के लिए कुछ डेंजरस मेडिसिन्स देनी पड़ी, और यही वो सबसे बड़ा कारण बना जिसके चलते हुए आगे चलकर इस एक्सपेरिमेंट को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। गाइस, एक महान शख्स ने पत्तों के धुएं के नशे में समाज से ये बोला था कि दाग अच्छे होते हैं। हालांकि हमें ये नहीं पता कि हमारे भाई ने ऐसे कौन से दाग देख लिए जो उसे इतने ज्यादा अच्छे लग रहे थे। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। लेकिन क्या आपको पता है कि उसी की तर्ज पर अगर एक छोटा सा भी दाग हमारी जीन्स के ऊपर लग जाता है तो हम बावले बैल की तरह या तो उसे रगड़ रगड़ कर साफ करते हैं या फिर उस जीन्स को पहनना ही छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज में चला गया वही दाग तो भैया निकल जाएंगे लोगों के मुंह से झाग। अबे वो जीन्स पैसा जो इतना कमा के देती है। असल में गाइस, अभी जानकर गिलगिला जाएंगे, लेकिन विदेशी लोग भैरन फैशन के पीछे ठीक उसी कदर बावले रहते हैं जैसे दिल्ली के लोग वड़ा पाव गर्ल के पीछे हैं। प्यारे भाई लोगों, कुछ लड़के भी बेचारे घर की जिम्मेदारी चलाने के लिए वड़ा पाव बेचते हैं, कभी उनका भी खा लो। और इसी फैशन की तर्ज पर क्या आपको पता है कि ब्रिटिश इटालियन फैशन ब्रांड सेंट स्टोन वॉश जीन्स नाम की एक ऐसी जीन्स को भी बेचता है जिसके फ्रंट साइड में कुछ इस तरीके का एक ऐसा दाग परमानेंट बना रहता है कि सामने वाले इंसान को ऐसा लगता है कि इस जीन्स को पहनने वाले इंसान का झरना ही जर्जर आ चुका है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस परमानेंट पी स्टेन दाग वाली जीन्स को इन कंपनीज के द्वारा लगभग 70 से 80 हजार रुपए में बेचा जाता है, और वहां के लोग इस तरीके की जीन्स को पहनने के लिए कतई नेक्स्ट लेवल दीवाने भी रहते हैं। लो जी लो, 500 की पालिका से जीन्स लो, 10 रुपए का पानी लो, 2 घंटे टॉयलेट मत करो, लो बन गई तुम्हारी 70,000 की जीन्स। अंग्रेजों, लो मुद्द दिया तुम्हारे फैशन पे। गाइस, फिर हेरा फेरी एक ऐसी मूवी थी जिसमें एक बैंक 21 दिन में पैसा डबल करके लोगों को सरेआम चूना लगाती थी। लेकिन क्या आपको पता है कि आजकल हमारा समाज पोकेमोन की तरह काफी ज्यादा विकसित हो चुका है, और उसी की तर्ज पर आज बैंक इंसानों को नहीं बल्कि लोग
बैंकों को जाकर चूना लगाते हैं, और वो भी जुबान केसरी करके। असल में गाइस ये वाली धंधनाती रिपोर्ट निकल कर आ रही है झारखंड के धनबाद से, जहां पर साल 2022 में 28 लोगों ने बैंक ऑफ इंडिया में चटक मसालेदार शिकंजी पीकर 3.5 किलोग्राम सोने को गिरवी रखकर 1.29 करोड़ रुपए का गोल्ड लोन ले लिया। लेकिन पपीते सड़ा देने वाली बात यह है दोस्तों कि इस लोन को लेने के बाद उन लोगों में से किसी ने भी इसकी एक सिंगल किस्त तक नहीं चुकाई, जिसके की बाद बैंक ने उस सोने को सुनार के पास भेजकर उसकी वैल्यूएशन करने को कहा। और आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन उस सुनार ने बैंक से ये बोला कि भैया ये सोना तो जिंदा नकली है, तो इसके बदले पैसे क्या मैं कद्दू निकाल के दूं। अब गाइस जैसे ये बात बैंक एम्प्लॉइज को पता चली, उनके चबूतरे भी तुरंत गर्म पानी से गीले हो गए, जिसके की बाद अब रिसेंटली पुलिस ने उन 28 लोगों के साथ साथ कुछ बैंक एम्प्लॉइज के खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? गाइस सुनने में ये चीज आपको लग सकती है एक गुत्थी, लेकिन जिंदा लोगों को टपकाने का काम कर रही है और वो भी पाउडर वाली। असल में गाइस प्रेजेंट डेट में सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप ठीक उसी तरीके से फैल रही है जैसे आजकल इंडिया में हीट वेव्स। मतलब भैया गलती से दोपहर में अगर बाहर चले जाओ तो ऐसा लगता है जैसे मुंह पर किसी ने ड्रायर की हवा मार दी है। असल में गाइस इस वीडियो क्लिप में एक शख्स ताजी हरी भरी गोभियों के ऊपर कुछ इस तरीके से ऐसे मुट्ठी भर भर कर केमिकल के पाउडर को उड़ा रहा है जितना तो टिकटॉक ही अपनी रील के अंदर ना उड़ाते। अब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि बेसिकली इस केमिकल का काम किसी भी सब्जी को सड़ने से बचाने का होता है, लेकिन साथ ही साथ ये केमिकल हम इंसानों की बॉडी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक भी होता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए आज की डेट में भले ही आपको गोभी या फिर अलग अलग वेजिटेबल्स काफी ज्यादा फ्रेश दिखती हो, लेकिन एक्चुअल बेसिस पर उन्हें फ्रेश किसी और चीज से नहीं बल्कि हार्मफुल केमिकल से ही रखा जा रहा है। तो फिर अब आखिर ऐसे में इसका सोल्यूशन है क्या? असल में गाइस इसका भी वही सॉल्यूशन है जो कि कोयल जैसी आवाज का है, बोले तो सेंधा नमक। नोटी हो रहा। असल में अगर आप किसी भी वेजिटेबल को घर के अंदर लाते हैं तो एक्सपर्ट्स के अनुसार आप उसे कम से कम आधे से 1 घंटा हल्के गर्म पानी में नमक डालकर उसे रखें, जिसके बाद वॉश करने के बाद ही आप उसे कंज्यूम करें, क्योंकि अगर आप बिना वॉश करे खाएंगे कोई भी सब्जी तो 1-to-1 कांटेक्ट हो जाएगा विद रबजी। गाइस ये वाली रिपोर्ट आपको थोड़ा सा हक्का बक्का कर देगी, लेकिन क्या आपको पता है कि तमिलनाडु में मौजूद तिरुपरुमुत्तुराई टेंपल एक ऐसा टेंपल है जिसमें जैसे ही आप एंट्री लेते हैं आपको उसके दरवाजे पर अलग अलग तरीके की चित्रकारी देखने को मिलती है, जिसे देखने के बाद हजारों लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि भाई ये तो सिर्फ एक तरीके की कोई सिंपल सी चित्रकारी है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कोई सिंपल चित्रकारी नहीं बल्कि 27 लूनार स्टेशंस हैं, जिन्हें हम नक्षत्र भी बोलते हैं, और आप इन्हें रात के अंधेरे में आकाश में देख भी सकते हैं, जिसका की इस्तेमाल एंशिएंट काल में लोग टाइम, डेट, सीजन और बहुत सी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए किया करते थे। अब यहां तक सुनने के बाद बहुत से लोग ये बोलेंगे कि आकाश भाई इसमें कौन सी नई बात है, तो चलिए इसमें एक नई बात पिलपिलाकर घुसोड़ भी देते हैं। असल में गाइस इन डिजाइन में से एक डिजाइन है मागा की, जिसमें कि आप ये 4 स्टार देख सकते हैं, लेकिन इस डिजाइन को बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। मगर क्यों? और ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों कि जो स्टार का पैटर्न इस चित्रकारी में बना हुआ है उसे नेकेड आई से देख पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। असल में मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में इसे रेगुलस के नाम से जाना जाता है, और इंटरनेट पर भर भर कर आपको ऐसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे कि इस पैटर्न को आप बिना टेलीस्कोप से कभी भी नंगी आंखों से देख ही नहीं सकते। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये खड़ा होता है कि अगर टेलीस्कोप का इन्वेंशन ही 16वीं सदी के अंदर किया गया था तो 9th सेंचुरी में बने हुए इस टेंपल के अंदर इस चित्रकारी को बना कैसे लिया गया? और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आखिर हमारे पूर्वजों ने ये नक्षत्र देखा ही कैसे? आखिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी हमारे पूर्वजों पर जो फन बनाकर हम तक ना आ पाई, क्योंकि इस सेक्टर में तो हम अभी भी उनके मुकाबले नील बटा सन्नाटा ही हैं। गाइस ये वाली रिपोर्ट सुनकर लग जाएगा आपको भी झन्नाट शौक, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां चाहकर भी नहीं लगा सकते आप अपनी गाड़ी में लॉक। तो क्या मतलब लोग क्या जॉब छोड़ दे फिर? असल में गाइस मैं बात कर रहा हूँ कनाडा के चर्चिल शहर की, जहां पर इंसानों की आबादी से कहीं ज्यादा तो रुई के गुड्डे यानी कि पोलर बियर ही इधर उधर घूमते हुए रहते हैं। अब गाइस कभी कभी इन पोलर बियर्स का दिमाग ठीक वैसे ही खराब हो जाता है जैसे सिर्फ 5 मिनट थाराबाई जोगिंदर की वीडियो देखने के बाद एक भले चंगे इंसान का हो जाता है, जिसके चलते हुए अक्सर ये पोलर बियर चलते फिरते इंसानों को ऐसे घपचा लेते हैं कि मानो वो इंसान नहीं बल्कि घर की शादी में मिलने वाला शगुन का लिफाफा हो। और यही वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए कनाडा की इस सिटी में एक ऐसी
ऐसे नियम को पारित कर दिया गया है जिसके तहत आप चाहे अपनी गाड़ी को सड़क पर पार्क करें, घर के सामने पार्क करें, पार्क में पार्क करें या पार्किंग में पार्क करें, आप कभी भी उस गाड़ी को लॉक कर ही नहीं सकते, ताकि इस इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कोई भी पोलर बियर किसी भी इंसान के पीछे पड़ता है तो वो इंसान किसी भी गाड़ी के अंदर घुसकर अपनी जान को बचा सके। भैया वो तो शुक्र है कि आवारा सांडों को लेकर इंडिया में ये नियम नहीं है, वरना लोगों को तो छोड़ो, यहाँ तो जिंदा गाड़ियां ही गायब हो जाती। गाइस, हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जिसमें कभी कभार सेकंड एसी की हजारों रुपए की टिकट लेने के बावजूद भी उस कोच के अंदर हमें इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है जितना तो हमें भिंडी बाजार में देखने को ना मिलती। और इसलिए भी कुछ बेचारे लोगों को फिर इसी हालत की फोटो को ट्विटर पर पोस्ट करके इंडियन रेलवे से रिक्वेस्ट करनी होती है कि महाराज कुछ और नहीं पर कम से कम बारदाने टिकाने की जगह तो दिलवा दीजिए। लेकिन इससे उलट क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसी धंधनाती हुई ट्रेन को भी चलाया जाता है जिसमें पैसेंजर्स का पी भी नहीं होता। तो फिर आगे ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि खाली ट्रेन को बावलेपन में पूरे ही हिंदुस्तान के अंदर चलाया ही क्यों जाता है? अबे क्या भूत प्रेतों के लिए अलग से सर्विस शुरू हो गई? तुम्हारी भाभी को भेज दूं फिर क्या इसमें, क्या कहते हो? मरना तेरे को डर नहीं लगता? असल में गाइस अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन इन तरीके की ट्रेन्स को टेस्टिंग ट्रेन्स के नाम से जाना जाता है, जिनके अंदर भर भर के इतने सेंसर्स लगाए जाते हैं जितना तो थारा भाई जोगिंदर के दिमाग में भी नहीं है। अब गाइस जैसे ही इन तरीके की ट्रेन्स को किसी भी ट्रैक के ऊपर दौड़ाया जाता है तो ये ट्रैक के एंगल, उसकी कंडीशन, उसके कर्व और बहुत से ऐसे आंकड़ों को स्टोर कर लेती है जिसका की इस्तेमाल रेलवे ट्रैक को और ज्यादा सुरक्षित बनाने में किया जाता है। अब गाइस उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को उठाया गया है जापान से, जहां पर जापान ने सबसे पहली बार येलो डॉक्टर नाम की एक ऐसी ट्रेन को भी इंट्रोड्यूस किया था जिसमें कुछ इसी तरीके के सेंसर्स को लगाकर उसे पूरे ही देश के रेलवे ट्रैकों के ऊपर चलाया जाता था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आपको रेलवे ट्रैक के ऊपर दौड़ती हुई दिख जाए कोई भी ऐसी खाली रेलगाड़ी तो मत चढ़ जाना उसके ऊपर, वरना दरवाजों के बीच डाल दी जाएगी मोटी कुल्हाड़ी। गाइस हमारे देश भारत में बहुत से ऐसे भसड़ बहरे लोग भी मौजूद हैं जिन्हें एक सॉन्ग तब तक सॉन्ग नहीं लगता है जब तक उसकी आवाज इतनी ज्यादा तेज ना हो कि साधारण इंसानों के फेफड़े छाती से फाड़ कर ही बाहर आ जाएं। और उसी की तर्ज पर विशेष प्रजाति अक्सर शादी या फिर पार्टी में इतना खुलकर गानों को बजाती है कि इस खुल्लम खुलाई के चक्कर में आसपास के लोगों के चबूतरे खुल जाते हैं। और एक ऐसे ही इंसिडेंट की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत बड़े स्केल में वायरल हो रही है, जिसे देखने के बाद आप भी दिल, गुर्दे और फेफड़े से सिर्फ यही बोलेंगे, अबे तू थोड़ा सा बहन। असल में गाइस आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप बहुत बड़े स्केल पर वायरल हो रही है जिसमें जब एक शख्स ने लगातार 3 से 4 दिन तक बहुत तेज आवाज में लगातार डीजे को रात भर बजाया तो उससे परेशान होकर उसके पड़ोसी ने उसकी खुशियों में 4 चांद लगाने के लिए ड्रोन की हेल्प से कुछ इस तरीके से उसके घर के अंदर आतिशबाजी ही कर दी। एक मिनट भाई लोगों, ये रॉकेट तो ऊपर जाने के लिए बनाए जाते हैं, नीचे की तरफ क्यों जा रहे हैं? मैं नहीं बताऊंगा। अब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ही इस महान शख्स ने फटनदार काम किया एकदम से ही वो डीजे बंद हो गया, वहां होने वाली शादी बंद हो गई, आसपास की लाइटिंग बंद हो गई और वो ड्रोन चलाने वाला भी बंद हो गया। अब गाइस इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोगों के दिमाग में अपनी अपनी ओपिनियंस तो जरूर होंगी, लेकिन मेरे भाई इस चीज को देखने के बाद दिवाली के लिए एक नया फियर तो अनलॉक जरूर हो गया। गाइस क्या आपको बताया कि प्रेजेंट डेट में हमारे देश भारत में लगभग 30 लाख लोग कॉल सेंटर पर काम करके अपने घर और परिवार को चलाते हैं, लेकिन क्या आपको बताया कि आगे आने वाले समय में इन बेचारों की नौकरियां काफी बड़े खतरे में हैं। असल में कैसा भी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन टीसीएस के सीईओ कृति वसन ने खुद अपने खूबसूरत से मुंह से ये बोला है कि वो अब लोगों को असिस्ट करने के लिए ह्यूमन पावर की बजाय एक नए जनरेटिव एआई टूल को डेवलप कर रहे हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि बहुत सी ऐसी कंपनीज जिन्होंने लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एआई चैटबॉट का इस्तेमाल करना शुरू किया है, उनके सेटिस्फाइड कस्टमर्स की काउंटिंग बढ़ती हुई ही चली जा रही है, जिससे ना सिर्फ कस्टमर्स उन कंपनी से काफी ज्यादा खुश रहते हैं बल्कि कॉल सेंटर पर इन कंपनीज को लोगों की जरूरत भी काफी ज्यादा कम पड़ती है, जिसके चलते हुए इन कंपनीज का खर्च भी अच्छा खासा बच जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जोमेटो, स्विगी, ओला और बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज आज की डेट में भी मौजूद हैं जो कि अच्छे खासे एआई जनरेटेड चैटबॉट का इस्तेमाल करके लोगों की परेशानियों को सुलझाने का काम करती है और उनका सक्सेस रेशियो भी लगभग 96% के आसपास है, जो अपने आप में काफी ज्यादा अजीब है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए बहुत से एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि आगे आने वाले समय में कॉल सेंटर का सेक्टर आपको ठीक वैसे ही गायब होता हुआ दिख सकता है जैसे वकांडा की सिटी संकट आने पर खुद ब खुद गायब हो जाती है। आखिर रेलवे ट्रैक के बीच इस अजीब सी चीज को क्यों लगाया जाता है? असल में गाइस अगर आप भी इंडियन रेलवेज का इस्तेमाल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते होंगे तो आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि किन्हीं स्पेसिफिक जगह पर या फिर स्पेसिफिक ट्रैक्स के आसपास इन तरीके के अजीब से एक लोहे की स्ट्रक्चर को भी लगाया जाता है, जिसे देखने के बाद आपके भी दिमाग में ये क्वेश्चन तो जरूर खड़ा हुआ होगा कि भाई आखिर इस लोहे के जंगाल की जरूरत है ही क्या? तो चलिए आज इसे भी डिकोड करने की कोशिश
करते हैं। असल में गाइस इस तरीके के मैकेनिज्म को गार्ड रेल या फिर चेक रेल्स के नाम से जाना जाता है और इनको बेसिकली किसी भी ब्रिज के आसपास या फिर उन रेलवे ट्रैक्स के साथ लगाया जाता है जो कि स्ट्रेट लाइन में बहुत लंबी दूरी तक बिछाए जाते हैं। असल में गाइस इन तरीके के एक्स्ट्रा ट्रैक्स या फिर मैकेनिज्म का मेन काम किसी भी रेलवे ट्रैक को अंदर या फिर बाहर की तरफ सिकुड़ने या फिर फैलने से रोकने का होता है। असल में इन तरीके के मैकेनिज्म के साथ नॉर्मल रेलवे ट्रैक को अलाइन करके कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसके चलते हुए बहुत ज्यादा तेज गर्मी या फिर ठंड में रेलवे ट्रैक अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते। अब गाइस किसी भी ऐसी जगह जहां पर बार बार रेलवे ट्रैक्स को बदलना पॉसिबल नहीं है, जस्ट लाइक ब्रिजेस या फिर टनल्स, तो वहां पर इस तरीके के मैकेनिज्म को रेलवे ट्रैक के बीच में बिछाकर उस रेलवे ट्रैक को इस तरीके के मैकेनिज्म के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। साथ ही साथ अगर कोई ऐसी जगह भी है जहां पर रेलवे ट्रैक बहुत लंबी दूरी तक बिल्कुल ही सीधी लाइन में बिछाया गया है, तो वहां पर भी अक्सर रेलवे ट्रैक को सपोर्ट देने के लिए थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर इन तरीके की गार्ड रेल्स को बिछाया जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेलवे से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स या फिर इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं उसमें अक्सर इसी चीज के बारे में बहुत से कैंडिडेट से पूछा भी जाता है, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को एक्चुअली में इसके बारे में कभी भी कुछ पता होता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी आपसे ये पूछे या फिर आप भी समाज में अपने रोले को काटना चाहते हैं तो बाकी लोगों से इस मैकेनिज्म के बारे में जरूर पूछिएगा। आखिर क्यों आगे आने वाले समय में फोन के रियर साइड से मल्टीपल कैमरास को गायब कर दिया जाएगा? असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि जैसे जैसे समय में हम आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, हमारे फोन की बैक साइड में कैमरा की क्वांटिटी भी एक ही झटके में बढ़ती हुई चली जा रही है और प्रेजेंट डेट में जो एक कॉस्टली फोन होता है उसके पीछे हमें 4 या फिर 5 क्वालिटी कैमरास देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आगे आने वाले समय में ये सारे के सारे कैमरास एक ही चुटकी में गायब होने वाले हैं? बस वो चुटकी थैनोस की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की होगी। असल में गाइस नॉर्मली फोन के पीछे जितने भी कैमरास को लगाया जाता है उन सभी कैमरास के अलग अलग काम होते हैं। जस्ट लाइक उनमें से एक लॉन्ग फोकस कैमरा होता है जो काफी दूर के ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाइंग करने का काम करता है। साथ ही साथ एक कलर कैमरा होता है जो कि फोटो में कलर इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से फिल करता है। साथ ही साथ मोनोक्रोम कैमरा होता है जो कि फोटो में डिटेल्स भरने का काम करता है। टेलीफोटो लेंस उन चीजों की फोटोज लेने में सारे ही यूनिट की हेल्प करता है जो कि काफी ज्यादा दूर मौजूद होती हैं। साथ ही साथ वाइड एंगल काफी ज्यादा वाइड व्यू में एक इमेज को क्लिक करने का काम करता है और पोर्ट्रेट लेंस ऑब्जेक्ट और उसके पीछे के बैकग्राउंड को अलग करके बैकग्राउंड को थोड़ा सा ब्लर करने का काम करता है। अब गाइस फोन जितना ज्यादा हाईटेक और कॉस्टली होता है उसमें उसी हिसाब से इन कैमरास की कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है और ये सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए कुछ फोन्स के अंदर हमें 3 कैमरा देखने को मिलते हैं, कुछ में 4 देखने को मिलते हैं और किन्हीं में तो 5 कैमरास भी देखने को मिलते हैं। लेकिन गाइस जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं हमने बहुत सी चीजों के सॉल्यूशन बहुत हद तक ढूंढ लिए हैं। फॉर एन एग्जांपल आज हम एक छोटे से DSLR से उसी लेवल की क्वालिटी की फोटो या फिर वीडियोस को शूट कर सकते हैं जैसे आज से 15 या 20 साल पहले हमें कैप्चर करने के लिए काफी बड़े बड़े कैमरास की जरूरत पड़ती थी। और ठीक उसी तरीके से अभी हाल ही में सोनी ने एक ऐसे मल्टीपल फंक्शन कैमरा को भी इन्वेंट कर लिया है जो कि है तो एक सिंगल कैमरा, लेकिन इसके बावजूद भी उन सारे ही कैमरास की डिटेल्स ये एक सिंगल कैमरा ही कैप्चर कर सकता है। तो फिर अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये खड़ा होता है कि फिर आखिर ये कंपनी सोनी के इस महंगे कैमरा के पीछे पड़ेंगी ही क्यों? असल में गाइस फोन के अंदर जितनी ज्यादा क्वांटिटी में कैमरास को इंस्टॉल किया जाता है उनको हैंडल करने के लिए उतने ही ज्यादा इक्विपमेंट और एक पावरफुल सॉफ्टवेयर को भी डेवलप करना पड़ता है जो कि सारे ही कैमरास को सटीक एंगल पर काम करवा कर उनसे सबसे सटीक बेहतरीन आउटपुट को निकलवा सके। लेकिन अगर ये काम एक सिंगल कैमरा ही कर दे तो इससे ना सिर्फ फोन में इक्विपमेंट की कॉस्ट घटेगी बल्कि कंपनी को भी इतने ज्यादा हाईफाई सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इसके साथ ही फोन की बैक भी काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन हो जाएगी जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजाइन को देकर फोन को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। और ये वो सारे कारण हैं जिसके चलते हुए जैसे ही खबर दुनिया के सामने आई कि सोनी ने एक ऐसे कैमरा को डेवलप करने में कामयाबी हासिल कर ली है तो इस चीज को अपने फोन में इनबिल्ट कराने के लिए सैमसंग ने काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी दिखाया है। और ये सारी चीजें अगर समय से होती हुई चली गई तो नो डाउट इस साल के लास्ट तक या फिर अगले साल आपको मार्केट में बहुत से ऐसे फोन्स देखने को मिलेंगे जिनके पीछे मल्टीपल 4 या फिर 5 कैमरास नहीं बल्कि एक सिंगल कैमरा को इंस्टॉल किया जाएगा। और उस एक सिंगल कैमरा की आउटपुट आजकल जो हमें मल्टीपल कैमरास देखने को मिलते हैं उससे भी ज्यादा होगी। और वैसे भी ये मार्केट का इतिहास रहा है कि जो फोन कंपनी होती है वो कभी भी 5, 6 या इससे ज्यादा कैमरा को फोन के पीछे लगाकर नहीं देती। अब इसके पीछे क्या सीक्रेट है अगर आप वो भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 वीडियो के बाद मैं उस चीज को भी कवर कर लूंगा। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहां भी मैं कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट बना रहा हूं। होप आपको वो भी पसंद आएगा। जाने से पहले गाइस इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा क्योंकि ये भी काफी ज्यादा चटक और मसालेदार हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।